हेलो एवरीवन। चलिए टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य हेतु विश्व दिवस कब मनाया गया है? देखिए, इसे 28 अप्रैल को मनाया गया है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। यह दिवस कार्यस्थल पर दुर्घटना व बीमारी रोकने पर जोर देता है और इसे सबसे पहले 2003 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया गया था। और इस वर्ष की इसकी थीम है महामारी को रोकें। तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हो गया, वह कौन थे? देखिए, हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हो गया है, वह उड़िया नाटककार थे। और जरीना हाशमी का भी निधन हो गया है, वह एक कलाकार थी। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में जेम्स एम वैगन का निधन हो गया, वह कौन थे? देखिए, हाल ही में जेम्स एम वैगन का निधन हो गया, वह नासा के पूर्व प्रशासक थे। और नासा के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। नासा की स्थापना 1958 में की गई थी, मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और जिस वर्ष नासा की स्थापना की गई थी, उसी वर्ष DRDO की भी स्थापना की गई थी, यानी कि DRDO की भी स्थापना वर्ष 1958 और नासा का भी 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देश का कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला अस्पताल कौन बना है? देखिए, लखनऊ का KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी देश का पहला अस्पताल बना है जहां पर कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई है। यहाँ एक 58 वर्षीय डॉक्टर जो कि कोरोना मरीज थे, उन्हें सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। और लखनऊ में 2 इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर हैं। पहला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर भी लखनऊ में है। और दूसरा है राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर भी लखनऊ में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 2021 के लिए भारत की GDP दर को घटाकर कितना कर दिया है? देखिए, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 2021 के लिए भारत की GDP दर को घटाकर 1.9% कर दिया है। देखिए, इसी रेटिंग एजेंसी ने मार्च 2020 में वित्तीय वर्ष 2021 की ग्रोथ 3.6% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब इस 3.6% से इसे और घटाकर 1.9% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास को रद्द कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास को रद्द कर दिया है। यह एक वायुसेना का अभ्यास था जिसे कोविड-19 के चलते रद्द कर दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2019 में भी एक युद्ध अभ्यास हुआ था, ऑज इंडेक्स युद्ध अभ्यास। यह युद्ध अभ्यास विशाखापट्टनम में हुआ था और यह एक नेवल युद्ध अभ्यास था, नौसेना का युद्ध अभ्यास था, ऑज इंडेक्स 2019। और कहाँ पर हुआ था? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, झूमा खातून पर AIU द्वारा डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? देखिए, झूमा खातून एक धाविका थी, इन पर AIU द्वारा डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। आपको कुछ और धाविकाओं के नाम पता होने चाहिए, जैसे कि हिमा दास। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है, वो असम से आती हैं। और एक धाविका और हैं दुती चंद, वह उड़ीसा से आती हैं। तो हिमा दास असम से आती हैं और दुती चंद उड़ीसा से आती हैं। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए दुती चंद किस राज्य से संबंधित हैं? तो उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में ब्रिक्स देशों के वीडियो सम्मेलन में भारत से किसने भाग लिया? देखिए, ब्रिक्स देशों के वीडियो सम्मेलन में भारत से विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने भाग लिया। और ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, वो 5 देश हैं ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी। उस समय इसे ब्रिक कहा जाता था, लेकिन 2010 में जब साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा, तब से इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। और ब्रिक्स बैंक भी है एक, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स बैंक एक ही है, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में PCB द्वारा किस खिलाड़ी पर 3 सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए, हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल पर 3 सालों तक प्रतिबंध लगा दिया है। वह PSL में
किए गए भ्रष्टाचार पर विवरण देने में असफल रहे, तो इसके लिए उन पर 3 सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। और बीसीसीआई जो कि भारत में एक क्रिकेट कंट्रोल करती है, और इसकी स्थापना बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी। और आईसीसी जो पूरी दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करती है, उसकी स्थापना 1909 में की गई थी। यानी कि आईसीसी की स्थापना कब की गई थी? 1909 में, और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वाईएसआर शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू की है। इसके तहत 8.78 लाख स्वयं सहायता समूह के बैंक खातों में 1400 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। तो वाईएसआर शून्य ब्याज ऋण योजना किसने शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर है, और आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में संपर्क बैठक ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? हाल ही में संपर्क बैठक ऐप हरियाणा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन की मदद से राज्य के प्राथमिक छात्रों के लिए घर पर ही अध्ययन की सुविधा मिल पाएगी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में ही है, और वाल्मीकि नेशनल पार्क भी हरियाणा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में रोहदार नामक कम लागत वाला मैकेनिकल वेंटिलेटर किसने विकसित किया है? देखिए, हाल ही में रोहदार नामक कम लागत वाला मैकेनिकल वेंटिलेटर आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? WHO ने लॉन्च किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य अमीर और गरीब दोनों को कोविड-19 उपचार उपलब्ध कराना है। और WHO की स्थापना 1948 में की गई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने OECD में अगली राजदूत किसे नियुक्त किया है? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने OECD में अगली राजदूत मनीषा सिंह को नियुक्त किया है। OECD की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD की स्थापना 1948 में की गई थी, और इसका मुख्यालय पेरिस में है। आपको याद रखना है, पेरिस में ही यूनेस्को का भी मुख्यालय है। तो ये थे आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।